सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस जेनपैक्ट में कैसा रहा। हालांकि अभी मेरे को 1.5 साल हो चुके हैं, बट मैंने इतना टाइम इसलिए लिया ताकि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता सकूं। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको लगेगा कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है। बट अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे पॉइंट कवर हुए हैं। जैसे जॉब सिक्योरिटी कैसी है, बोनस कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है, टारगेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। और मैं जल्द ही एक प्रोफेशनल कोर्स भी लाऊंगा जिसमें मेरी एक कलीग भी है, वो भी मेरी हेल्प करेगी। तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको फ्यूचर में और भी स्किल्स वाली चीज़ें मिलेंगी। अभी हम बारी बारी से सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेनिंग की बात करें तो जेनपैक में ट्रेनिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा है और ये लगभग सारे प्रोसेस में सेम होता है, कुछ प्रोसेस में डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको 30 डेज़ की मैंडेटरी ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में आपको बेसिक से एंड तक सारी की सारी चीज़ें बताई जाती है। कैसे वर्क करना है, कौन कौन से टूल यूज़ करना है, उस टूल को कैसे यूज़ करना है। और उसके साथ ही आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें पास करना मैंडेटरी होता है। और अगर आप उसको पास नहीं करते हैं तो आपको दूसरे प्रोसेस में जाना पड़ सकता है या कंपनी से बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, ट्रेनिंग आपको कैसी मिलेगी। तो ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम पास करने में कोई भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेनिंग के बाद आप एग्ज़ाम पास करेंगे, एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको LTO मिलेगा जिसे लाइसेंस टू ऑपरेट बोलते हैं। और लाइसेंस टू ऑपरेट आने के बाद आपको भी वर्क एक साथ नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आपको वहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पे भी। जैसे आपके मैनेजर हो गए, आपके कलीग्स हो गए, वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके साथ ही डेली जूम सीजन्स भी होंगे जिसमें आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं और वो इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अभी हम लोग बात करते हैं जेनपैक के वर्क कल्चर की। तो जेनपैक का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, बट ये भी प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस में हो। अभी यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो एज पर मी मैंने अभी तक 3 प्रोसेस में वर्क कर लिया हुआ है और तीनों में मेरा वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैनेजर काफ़ी अच्छे थे, कलीग्स काफ़ी अच्छे थे। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती तो मेरे मैनेजर और कलीग हमेशा हेल्प करते थे। कभी मेरे को वर्क फ्रॉम होम की नीड हुई तो मेरे मैनेजर ने तुरंत अप्रूव कर दिया है। मेरे को लीव की नीड हुई तो मैं अगर एक्यूरेट रीजन देता हूँ तो मेरे मैनेजर लीव भी तुरंत अप्रूव कर देते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं वर्क प्रेशर की। तो जेनपैक में वर्क प्रेशर तो काफ़ी सही है बाकी अदर MNC से। मैंने अभी तक 3 प्रोसेस में वर्क किया हुआ है और तीनों में मुझे काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिला है यहाँ पे, क्योंकि मैनेजर काफ़ी सपोर्टिव है जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको 9 घंटे में 9 घंटे वर्क करने हैं या आपको एक्स्ट्रा वर्क करने हुए हैं। हालांकि कुछ प्रोसेस में ऐसा हो सकता है क्योंकि ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड होता है। बट मैंने 3 प्रोसेस पे वर्क किए हुए हैं और 3 के तीनों प्रोसेस में मुझे वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा मिला है। हालांकि मंथ एंड जब प्रोसेस होता है उस टाइम पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर आता है। आपको ऐसा लगेगा वर्क प्रेशर है, बट वो 5 से 6 दिन का होता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है। विद टाइम 5 से 6 दिन बाद वर्क प्रेशर खत्म हो जाता है और बाकी फिर नॉर्मल रहता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जेनपैक के प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड प्रोसेस है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो अभी मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे है, जिसमें 1 डे 2 डे 3 डे आपको ऑफिस जाना होता है। और ये भी प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड होता है कि आपको 1 डे जाना है, 2 डे जाना है या 3 डे जाना है। और अभी रिसेंट में काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि 5 डे RTO भी ऑप्ट करने लगे हैं। उसमें आपको 5 डेज RTO जाना कंपलसरी हो गया है। और कुछ प्रोसेस ऐसे बचे हैं जिसमें अभी भी आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें वर्किंग आवर्स की, तो जेनपैक में 9 आवर्स की वर्किंग है, जिसमें से 1.5 आवर का आपका ब्रेक है। एक ब्रेक आपका 1 आवर का है, दूसरा आपका ब्रेक हाफ एन आवर का है। उसके साथ में आप लीव की बात करें तो लीव आपको 30 मिलती हैं, जो कि सारे इंक्लूडेड होती हैं। सिक लीव्स, कैजुअल लीव्स, सारी लीव्स मिला के आपको 30 मिलती हैं और आपको ये ईयर एंड तक यूटिलाइज करनी है। और अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अप टू 30 तक कैरी आउट होती हैं। उसके बाद आपकी सारी लीव लैप्स हो जाती हैं। और अगर बात करें प्रोसेस टाइमिंग की तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रोसेस नाइट होते हैं। अगर आपका US है तो नाइट है, अगर आपका ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस है, न्यूजीलैंड प्रोसेस है तो डे में है। डे से 3 बजे से या 4 बजे से या 6 बजे या 7 8 से भी हो सकता है। उसके अलावा UK प्रोसेस 8 बजे से या इवनिंग में 3 या 4 बजे से भी स्टार्ट होते हैं। तो ओवरऑल तीनों टाइप की शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, डे शिफ्ट। बट ज़्यादा तक US प्रोसेस हैं तो उनकी टाइमिंग नाइट ही है। अभी हम लोग बात करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। जेनपैक में लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसा है।
तो अभी आपको मैंने बताया था ट्रेनिंग्स के बारे में, तो मैं आपको वापस से बताता हूँ। सबसे पहले आप इंटर करते हो एमएनसी में और आपको पहले 30 डेज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बेसिक टू एंड तक सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे आपको वर्क समझने में काफ़ी आसानी होगी और वर्क करने में भी काफ़ी आसानी होगी। हालांकि अगर आपको किसी रीज़न से वहाँ पे कम समझ में आता है, जो कि पूरा समझ में आ जाना चाहिए बट फिर भी कम समझ में आता है, तो रेगुलर जूम सीजन्स होते हैं जिसमें आप अपनी क्वेरी रख सकते हो और वहाँ पे एफएलएम्स होते हैं जो कि उस क्वेरी को तुरंत के तुरंत सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी प्रोसेस से रिलीज किए जाते हो, जैसे आपका ये प्रोसेस है रैम डाउन हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है बिल्ड इन प्रोग्राम, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं हर प्रोसेस के, हर डोमेन के, जो कि आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर आप बिल्ड इन में रजिस्टर कराते हैं और उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप उसको मीटअप करते हैं और सीट मिलती है तो आप बिल्ड इन में इनरोल हो जाएंगे और वहाँ पर आपको डोमेन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिलेगी। इवन आप डोमेन स्विच करना चाहते हैं तो आप बिल्ड इन प्रोग्राम में जिस डोमेन में जाना चाहते हैं वहाँ पे इनरोल करा के आप उस डोमेन की नॉलेज लेके उसी डोमेन के एक्सपर्ट से आप प्रोसेस चेंज कर सकते हैं और उस डोमेन में जा सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है जेनपैक्ट में, जीनोम का। जीनोम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर टाइप के डोमेन की नॉलेज है, वो आपका क्लेम्स हो, एपी हो, R2R हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें बेसिक टू प्रोफेशनल तक अवेलेबल है, जिसमें लेवल्स होते हैं। आप पहले बेसिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर प्रोफिशिएंट, ऐसे करके आप सीख सकते हैं। तो जीनोम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने जब जेनपैक्ट में ज्वाइनिंग की थी तब मैं एपी में था, फिर मैंने R2R के लिए मैंने प्रॉपर जीनोम की हेल्प ली और कोर्स कंटेंट इतना अच्छा था कि मेरे को समझने में बहुत आसानी हुई और मैं बहुत आसानी से विदिन 6 to 7 मंथ जब मैं नया प्रोसेस से रिलीज हुआ, मैं तुरंत डोमेन स्विच कर पाया R2R में। तो आप ओवरऑल जेनपैक्ट में लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आप इसमें 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं जेनपैक्ट को। अभी हम लोग बात करते हैं आपको चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं अगर आप न्यू कमर्स हैं या आप नया प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं डोमेस्टिक से एमएनसी में मूव करने वाले को। जैसे मैं एक डोमेस्टिक प्रोसेस में वर्क करता था और वहाँ पे अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ओवरऑल सारे वर्क करने पड़ते थे। प्रॉपर एपी करना पड़ता था, एआर करना पड़ता था, बिलिंग करना पड़ता था, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का वर्क करना पड़ता था। और वहाँ तक मुझे ये नहीं पता था कि एपी क्या होता है, एआर क्या होता है, R2R क्या होता है, और इतना डिटेल में प्रोसेस नहीं था। और जब मैं जेनपैक्ट में ज्वाइनिंग किया तब तो मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बट ये एक अच्छी चीज़ थी जो ट्रेनिंग थी। वहाँ पे एक प्रॉपर फ्लो बनाया गया कि ये एपी है, ऐसे आपका इन्वॉइसिंग होती है, ऐसे आपका बिलिंग होती है, और आपको अच्छे से सिखाया गया। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है आपका ट्रेनिंग के टाइम पे, डोमेस्टिक से एमएनसी आने पे वर्क प्रोसेस समझने का। मगर आप अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, आप जीनोम की हेल्प लेते हैं या अपने कलीग्स की हेल्प लेते हैं, प्रॉपर जूम सीजन अटेंड करते हैं, तो आप इस चैलेंज से बराबर ओवरकम कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं एमएनसी में वर्क कैसे होता है और डोमेस्टिक से ये कैसे डिफरेंट है। अभी मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और अभी मेरा परफेक्शन हो चुका है। मेरे को प्रॉपर समझ में आ चुका है कि एपी का प्रॉपर क्या फ्लो है, एआर का प्रॉपर फ्लो क्या है, R2R का प्रॉपर फ्लो है। ये सब हुआ जीनोम और ट्रेनिंग की वजह से। उसके अलावा आपको कोई और भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे अटेंडेंस से रिलेटेड, या आपको कोई भी हेल्प, एसेट्स चाहिए, किसी भी टाइप की हेल्प हो, तो आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हेल्पमेट, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं और आपको इंस्टेंट सॉल्व करके दी जाएगी एज पर द आपकी क्वेरी। आपको एक टाइम दिया जाएगा कि ये 1 डे में सॉल्व होगी, ये 2 डे में, और उसी टाइम पीरियड के अंदर सॉल्व होगी। उसके अलावा एक एम्बर आता है आपको 1 मंथ पे, फिर 3 मंथ पे, फिर 6 मंथ पे, फिर 9 मंथ पे, फिर 1 ईयर पे। अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है और आपकी वो सॉल्व नहीं हो रही है तो आप उस एम्बर पे जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और वो फिर बात सीनियर मैनेजर और उससे भी ऊपर लेवल तक जाती है और वो इंस्टेंट सॉल्व होती है। अभी हम लोग बात करते हैं एआई की। जेनपैक्ट में फ्यूचर कैसा है? तो लोग बोलते हैं एआई 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 आ गया है, अब मार्केट से सारी जॉब चली जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते हैं तो एआई की हेल्प से आपका काम इजी होता है, ना कि डिफिकल्ट होता है। अगर आपको कोई भी प्रोसेस में ऑटोमेशन मिल जाता है, वही काम आप 2 घंटे में कर रहे थे, वही काम अब आपका आसानी से 15-20 मिनट या आधे घंटे में भी हो जाता है। तो एआई के सिर्फ डिमेरिट ही नहीं है, मेरिट है। आपको एआई को समझना होगा, एआई यूज़ करना समझना होगा। इससे आपको फ्यूचर में हेल्प होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपका जो है वर्क फ्लो भी अच्छा बनेगा। उसके अलावा फ्यूचर में बात करें तो जेनपैक्ट में इतनी अच्छी लर्निंग मिलती है तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का भी सोच सकते हैं।
कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्क करना है कि नहीं करना है। तो जैसे मैंने बताया, आपको प्रॉपर लर्निंग मिली करती है, डेवलपमेंट मिला करता है, आप कभी भी प्रोसेस स्विच कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लगा है आप डोमेन स्विच करते हो, और 18 मंथ हुए हैं तो आप अलग अलग प्रोसेस भी कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें फ्यूचर की, तो जेनपैक में आप फ्यूचर सोच सकते हो लॉन्ग टर्म का भी, क्योंकि जेनपैक में वर्क लाइफ बैलेंस भी है, एक्चुअल में है, और एआई के साथ भी लर्निंग है। जीनोम जैसा प्लेटफॉर्म है जहां आप खुद को अपडेट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं सैलरी की, जो कि सब लोग जानना चाहते हैं सैलरी कब आती है। तो जेनपैक में एक बहुत अच्छी चीज़ है, या सारी एमएनसी में ही ऐसी चीज़ है, सैलरी आपको मंथ के लास्ट डेट पे आ जाएगी। अगर 30th का मंथ है तो 30th को सैलरी आ जाएगी। अगर 30th को संडे पड़ रहा है, 29 को सैटरडे पड़ रहा है, तो आपको 20th को ही सैलरी आ जाएगी। और अगर 30 को संडे, 29 को सैटरडे और 20th को कोई फेस्टिवल पड़ रहा है, तो आपको जो है 26 को ही सैलरी आ जाएगी। तो ओवरऑल सैलरी एकदम टाइम से आती है। अभी 1.5 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि सैलरी एक दिन भी लेट हुई हो। आप सो के उठेंगे तब तक आपके बैंक में सैलरी आ चुकी होगी। उसके अलावा हम लोग बात करें बोनस की, तो बोनस आपका प्री डिस्क्राइब्ड होता है। अगर आप पीए हैं, पीडी हैं, तो आपको 7,200 रुपीज़ फिक्स्ड मिलता है। उसके अलावा अगर आप एमटी है, एम है, एम है, एसएम है, तो टोटल सीटीसी का 10% ही होता है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट जहाँ तक यही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंक्रीमेंट की, तो पीए और पीडी लेवल तक आपको वेरी करता है। यहाँ पे आपको 7 to 10% के बीच में आपको इंक्रीमेंट मिलता है। अगर आप एम हैं, एम है, एमटी हैं, तो यहाँ पे आपको 5 to 7% के बीच में मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें विक की, तो आपको स्टार्टिंग में विक नहीं मिलता है, जो कि आपको ज्वाइनिंग विक मिलती है। वो 3 मंथ तक मिलती है, 2000। और एक बार आपके 3 मंथ पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपको विक मिलने लगता है, इंसेंटिव मिलने लगता है। और ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जेनपैक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो तो वो भी बहुत अच्छा है, आप लर्निंग डेवलपमेंट की बात करो तो वो भी बहुत अच्छा है, और एआई से रिलेटेड काफ़ी कोर्स भी अवेलेबल है, जनरेटिव एआई भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें मिला के बनाती है जेनपैक को एक परफेक्ट कंपनी। और मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने वर्क किया है और 3 प्रोसेस में वर्क कर लिया है, तो मैं जेनपैक को 8 out of 10 रेट करूँगा। हालांकि ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड होता है, कुछ प्रोसेस में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएंगी। और आपको इतनी जल्दी जेनपैक से निकाला नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताना भूल गया था। जेनपैक की जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। जब तक आप कोई बहुत बड़ा कंप्लाइंस नहीं कर देंगे, तब तक आपको जेनपैक नहीं निकालेगा। अगर आपका प्रोसेस रैम डाउन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको बिल्ड इन प्रोग्राम में इनरोल कराएंगे, और उसके अलावा आपको प्रोफाइल बनवा के इंटरनल जितनी भी वैकेंसीज है उसमें अप्लाई कराएंगे, और आपको मैनेजर काफ़ी मॉरल सपोर्ट करेंगे, जिससे आपको नए प्रोसेस में जाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा फ्यूचर में मैं काफ़ी ऐसी वीडियोस लाऊंगा जो कि प्रोफेशन या डोमेन से रिलेटेड होगी, और जेनपैक की गाइडेंस होगी कि कैसे आप जेनपैक में इनरोल करेंगे। और अभी भी मेरे चैनल पे बेसिक एक्सेल का कोर्स पड़ा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफाइल के लिए, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।